करीब 48 घंटे पहले यूक्रेन पर बारूदी प्रहार ने जो रफ्तार पकड़ी है वो थम नहीं रही है। मॉस्को में एक एक धमाका उसका हिसाब चुकता करने के लिए अनगिनत धमाकों का इस्तेमाल हो रहा है। ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और ओडेसा में जबरदस्त हमला हुआ है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन के सैनिक अब पलटवार की जगह सरेंडर करने में भलाई समझ रहे हैं। यूक्रेन के अज़ोव बटालियन एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है। यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार दिए जाने का ऐलान जरूर सुकून की खबर है, लेकिन हथियार आने तक यूक्रेन की फौज युद्ध में टिकी रह जाए, इस पर शक जरूर होने लगा है। मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात, भारी भरकम बमों का धमाका, कामकाजी ड्रोन से प्रहार, टैंक और MLRS से लगातार गोलाबारी, जहां जैसी जरूरत है रूस उतना ही ताकतवर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के सैनिक जिन इलाकों में मौजूद हैं, वहां आसमान और जमीन दोनों से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक किसी पोजीशन पर संभलते हैं तो दूसरा ठिकाना खतरे में पड़ जाता है। एक ही समय में सभी ठिकानों पर हमले की वजह से यूक्रेनी सैनिकों का ग्रुप एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन में कहां और कितनी मिसाइलें बरसी हैं ये तो आप देख चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के बाकी के इलाके की जमीन भी बारूदी धमाकों से काली हो गई है। रूस के एक पायलट ने दावा किया है कि 10 मिनट में यूक्रेन के 5 आर्म्ड व्हीकल नष्ट कर दिए गए। रूस के हमले में एक लेपर्ड टैंक और 2 ब्रैडली और 2 आर्म्ड व्हीकल नष्ट हो गए। रूस ने हमले के लिए अपने आधुनिक फाइटर विमानों का इस्तेमाल किया। खेरसोन में भी तबाही का सिलसिला जारी है। यहां रूस की सेना ने कई बार हमला किया। हमले के दौरान एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। रूस का यह हमला खेरसोन में नीप्रो नदी के किनारे एक गांव पर हुआ था। मरने वालों में 23 दिन की बच्ची शामिल है। एक पूरा परिवार रूस के हमले में खत्म हो गया। शिरोका बाल्का गांव में रूस ने रॉकेट दागे थे। रूस के भारी हमले के बाद खेरसोन से लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है। खेरसोन से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, लेकिन लगातार गोलाबारी की वजह से इस काम में मुश्किलें आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 100 लोगों को खेरसोन से निकाला गया है। खेरसोन से 17 बच्चों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। 96 लोगों को रोड से जबकि 15 लोगों को ट्रेन से भेजा गया है। फ्रंट लाइन से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। खार्किव में भी ऐसे ही हालात हैं। खार्किव को छोड़कर जाने का ऑर्डर सरकार ने जारी किया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी खार्किव में करीब 12,000 लोग मौजूद हैं।
हालांकि बाखमुत में यूक्रेन की सेना ने नई कामयाबी का दावा किया है। बाखमुत को मुक्त कराने के मिशन पर निकली यूक्रेनी टुकड़ी का दावा है कि 3 किलोमीटर के इलाके से रूस की सेना को खदेड़ दिया गया है। रूस की रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार की रात को ब्लैक सी से यूक्रेन के सरफेस ड्रोन को खत्म करने का मिशन चलाया गया। पानी में चलने वाले ड्रोन के प्रोडक्शन करने वाले ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। सरफेस ड्रोन के गोदाम को भी निशाना बनाया गया। कुपियांस्क में रूस के सैनिकों को पकड़ मजबूत कर ली है। यूक्रेन के सैनिकों ने यहां 6 बार पलटवार की कोशिश की, लेकिन रूसी सैनिकों से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। एक दिन में कुपियांस्क में 65 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना की कई गाड़ियां भी हमले में नष्ट हो गई। 2 MLRS 2 होवित्जर को भी नष्ट कर दिया गया। डोनेट्स्क में भी भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यहां यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने में जुटी है। डोनेट्स्क में 150 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। 2 टैंक, 5 गाड़ियां और कई होवित्जर नष्ट हो गए। अवदीव्का में यूक्रेन के एक वेपन डिपो को भी तबाह कर दिया गया। रूस की एक मिसाइल से कितना बड़ा इलाका तबाह होता है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। ओडिशा में रूस की मिसाइल ने एक इमारत पूरी तरह तबाह कर दी है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद बेलगोरोवका में यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। रूस ने सभी यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बना लिया है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क का दौरा किया है। यहां ज़ेलेंस्की ने कमांडर से आगे की रणनीति पर बात की। ओडिशा में रूस के हमले से कितनी तबाही हुई है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद कई इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन के निकोलेव में ये जोरदार धमाका S-300 एयर डिफेंस में हुआ। रूस की मिसाइलों और ड्रोन से बचने के लिए निकोलेव में एयर डिफेंस की तैनाती थी, लेकिन रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को ही नष्ट कर दिया। रूस के सामने यूक्रेनी फौज कमजोर साबित हो रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद अब अज़ोव बटालियन से है। अज़ोव बटालियन के जवानों ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि जल्द इनकी एंट्री युद्ध के मैदान में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।